हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग मैं ना कल जहाँ से एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बारिश ने एक बाजू बाहर कोहराम मचाया हुआ था, एक भी कपड़ा सूखा नहीं रहा था और ऊपर से ना सारे कपड़े मैंने घर में ला के सुखा दिए हैं। तो अभी ना थोड़ी सी धूप निकल चुकी है तो सोचा चलो कपड़ों को बाहर सुखा देती हूँ और उसके बाद जो भी ये यूनिफॉर्म नए सिलवाए थे बच्चों के वो सब अरेंज किए। उसके बाद इतने सारे बुक्स ये लोग ना इधर उधर फेंक के चले जाते हैं, रोज़ मुझे ठीक करना पड़ता है। सुबह सुबह उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो सब कुछ ठीक करे, तो फिर मैं जाने देती हूँ, चलिए बच्चे ही हैं, बच्चे ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे उन्हें सिखाना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, लेकिन टाइम नहीं रहता है आजकल। और स्कूल का टाइम की भी सुबह सुबह होता है तो सब कुछ मैनेज करना होता है, इस वजह से मैं जाने देती हूँ। अगर संडे के दिन ये सब फैलाएगी तो उन्हें पता है कि मम्मी उनका हालत ख़राब कर देंगी। तो सभी चीज़ों को ठीक कर दिया। उसके बाद नंबर आता है सोफ़ा का। सबसे ज़्यादा तो लोड सोफ़ा ही लेता है दिन भर। तो बच्चे ना इधर से उधर सभी जगह पे कुशन फेंकते रहते हैं। मुझे ना इस कुशन के कवर लेने हैं। मैंने पहले मंगवाए तो छोटे छोटे से आ गए और अभी मुझे बड़े लाने हैं। सोचा है कि अभी ऑनलाइन नहीं मंगवाऊंगी, शॉप पे सीधा जाके ही खरीदूंगी। इसी सोच में बैठी हुई हूँ, पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा। और ये देखिए कल के सारे कपड़े, कितने सारे कपड़े जो मैंने बाहर सुखाए हुए हैं, ये सुबह के सुखा दिए थे। तो अभी बस धूप निकल जाए और कपड़े सूख जाए का। कुछ कुछ कपड़ों में से तो ना अभी तक पानी भी नहीं निकला है। और उसके बाद जो आज के कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए थे। जब भी मैं नहाने जाती हूँ तब कपड़े धो के आती हूँ और टांग के आती हूँ बाथरूम में, ताकि उनमें से जो भी पानी हो वो सारा निकल जाए, मुझे एक्स्ट्रा की मेहनत भी ना करनी पड़े और जब तक मैं सफाई करूँ तब तक वो सारे कपड़े सूख भी जाए। अभी स्टैंड पे इसलिए लगाया कि कहीं पे भी जगह नहीं है कपड़ों को रखने के लिए। सभी जगह पे ना सारे कपड़े फिर सुखाए हुए हैं, इस वजह से मैं अभी स्टैंड पे कपड़ों को सुखा दूंगी। अच्छा है स्टैंड ले लिया, पिछले साल ही मैंने ये स्टैंड ले लिया था तो मुझे काफ़ी आसानी रहती है जब भी बारिश आती है तब। क्योंकि ये सिर्फ स्टैंड को ही खिसाना होता है। स्टैंड को हम ले लेते हैं छत के नीचे, जो बाहर की ओर है आंगन में, वो वाली छत के नीचे ले लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता। और यहाँ पे कपड़े बाहर खुले में मैं आंगन में सुखाऊंगी ना, तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक एक कपड़ों को उतारना पड़ेगा। और ये स्टैंड के साथ ये इतना बेनिफिट होता है। तो ये बेनिफिट मैंने पिछले साल ही ख़रीद लिया था और उसके बाद आ गई थी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो सॉरी, खाना बनाने के लिए मैं नहीं आई थी यहाँ पे ना, मैं अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए आई थी। सब लोग चले गए थे अपने अपने कामों पे, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए हैं। और अभी ना 11:30 जितना बज गया था तो मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी थी और इतनी जल्दी क्विक मैं खाने में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। तो उसके लिए यहाँ पे मैं बाजरे की रोटी का नाश्ता बना रही हूँ। तो कल रात को ना बाजरे की रोटी बनाई हुई थी मैंने, तो उसके 2 रोटियां बच गई थी रात को, तो उसका एकदम चूरा कर लिया। ऑयल रखा, ऑयल में लहसुन की चटनी बनाई और थोड़ा सा तड़का दे दिया। उसके बाद ये रोटी का चूरा डाल दिया। उसके बाद अच्छे से मिला लूँगी सारा कुछ। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया ताकि फ्लेवर आ जाए, और कड़ी पत्ता के बिना तो मेरा कुछ खाना बनता नहीं, तो वो तो मैंने ऑयल में ही डाल दिया था। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल के सारा कुछ अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी मैं छाछ। छाछ में दही में भी बनता है, लेकिन दही के लिए ना आपको लहसुन प्याज का अलग से तड़का लगाना पड़ता है और मुझे वो सब तामझाम नहीं करना था, क्योंकि अभी मुझे और भी काफ़ी सारे काम करने हैं घर में। और बिल्कुल एनर्जी भी नहीं थी मेरे पास अभी काम करने के लिए, तो कोई बिना तामझाम का सिंपल सा लेफ़्ट ओवर बाजरे की रोटी का मैंने बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सा नाश्ता बनाया। आप कभी ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो अब निकाल लूँगी 2 पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट मुझे मैंने किसी के लिए निकाल के रखा है और एक पार्ट मैं अपने खुद के लिए ले लूँगी। और किसी के लिए मतलब फ्रेंड के लिए ही है, मेरी फ्रेंड बाजू में रहती है, उन्हें ही मैं देने वाली हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं अकेली खा नहीं पाऊँगी और इस टाइम घर पे कोई था भी नहीं। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे ना हस्बैंड 1 महीने के बाद आज आज जॉब पे गए हैं। वो लगभग आज ना 30 जून का, ये 30 जून का वीडियो है, 30 तारीख को ये मैंने वीडियो बनाया था। तो उसी दिन उन्होंने अपना ड्यूटी स्टार्ट किया है। 1 जून से वो छुट्टी पे आए थे तो सीधा 30 जून को ही ड्यूटी पे गए हैं। तो उनका जाना था तो उनकी कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो उसके लिए ना पूरा सोफ़ा निकाला। और जब जैसे सोफ़ा हिलाती हूँ तो पता चलता है कि कितना सारा कचरा पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मेरा हॉस्पिटल, घर, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ ना पूरी
एकदम से स्टॉप हो चुकी थी। क्लीनिंग विनिंग, घर सब कुछ करना, ये सब करने का कुछ भान ही नहीं था, कुछ सूझ ही नहीं थी। इस वजह से काफ़ी कुछ मेरा पड़ा हुआ था। बाकी तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है मैंने, इसको हटाया नहीं। तो ये 2 महीने का पूरा कचरा आज निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, और झाड़ू लगाने के बाद सीधा पोछा लगा दूँगी। फिर वैसे तो ये मॉप से पूरा क्लीन हो जाता है, लेकिन फिर भी कोनों में जाए ना जाए, तो उसी उसके बाद फिर सोफ़ा को अरेंज करूँगी। तो सुबह जो सोफ़ा अरेंज किया था वो सारा बिखेर दिया है। अभी थोड़ा सा ही हटाया और देखा कि कचरा इतना सारा हो चुका है, तो पूरा सोफ़ा हिला के फिर निकाल अपनी जगह से खिसक के क्लीनिंग कर ली। और ये देखिए, और अभी ना बारिश की वजह से पता नहीं ये लाइट की बिल्कुल ऐसे सामने से गिर रही है, पता नहीं चलता ये क्यों हो रहा है। शायद मानसून की वजह से ये हो रहा है। मौसम में ये होता है जैसे कि रेनबो आ जाता है ना बारिश में, ऐसे ही लगता है कि लाइट भी गिरने लगी है। ऐसे लाइट का जो फ्लैश है वो सीधा गिर रहा है, आप देख सकते हो सामने एकदम वाइट वाइट सा। तो इस वजह से दिखा नहीं तो काफ़ी सारा कचरा निकला हुआ था, और पोछे में भी इतना सारा निकला था। उसके बाद फिर नंबर आता है घर में मॉपिंग करने का। झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा लिया था। अब इस मॉप की वजह हेल्प से मैं पूरे घर में क्लीनिंग कर लूँगी। और सच बताऊँ, इसके आने से ना मेरे कामों में काफ़ी सारी मतलब टाइम मेरा बच रहा है, और काफ़ी कम मेहनत लगने लगी है अभी। और इस बार ना मॉप अच्छा वाला ही आया है, काफ़ी अच्छा आया है, तो बेटर है। चलिए हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। लगभग मैंने 3 से 4 मॉप को 5 जितने मॉप ऐसे बकेट वाले मैंने ख़रीदे हैं, लेकिन इनमें से ये अभी तक का सबसे अच्छा वाला मुझे मिला है। अपनी ही गलतियों में से सीख सीख के ही मैं इस बार इसको चुना है। चलते देखते हैं कब तक ये चलता है, कहाँ तक साथ देता है, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत हेल्प कर रहा है। उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आके बनाने लगी हूँ खाना। खाने में अभी मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल रखा, तड़का जैसे मैं लगाती हूँ एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे ही लगाया है। डाला है कड़ी पत्ता, राई, जीरा, और फिर ऊपर से डाल दिया है प्याज। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर लहसुन, और ये लहसुन की चटनी मैंने जो सुबह बनाई थी थोड़ा सा ज़्यादा ही बना ली थी, तो यही डाल दूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी ऊपर से मैं टमाटर। आधा टमाटर मेरे पास बचा हुआ था वो, और आधा फिर से मैंने शायद डाला या ना डाला कुछ याद नहीं है। तो बस रेडी हो चुका है तड़का। अब ऊपर से डाल देंगे मसाले। तो मसालों में बस वही बेसिक से मसाले जो मैं ऑल टाइम यूज़ करती हूँ बिल्कुल वही है, और कुछ अलग से नहीं है। नमक मिर्च बस वही होता है। और मैं ज़्यादातर मेरे घर में ना सब लोग सिंपल खाना ही पसंद करते हैं, ज़्यादा तामझाम वाला खाना किसी को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे नींबू भी निचोड़ लिया है। मेरे जितनी भी दालें स्प्राउट्स होते हैं उनमें होता है। और ये सुबह के बचे हुए चने बना रही हूँ आज मैं। तो बच्चों को नाश्ते में मैंने जो चने दिए थे वो ज़्यादा ही भिगो दिए थे मैंने, कि ताकि दोपहर को भी चल जाए। तो अभी चना राइस बनाऊँगी, ब्लैक चना राइस। तो यहाँ पे चने के लिए तड़का लग रहा है, तो बस डाल दूँगी ऊपर से तड़का मैं चने के अंदर। और थोड़ा सा ना रस्से वाला, मतलब राइस के साथ हम जैसा लिक्विड इसे खा सकते हैं ना, वैसा बनाना है मुझे। और सुबह से बॉईल किया होता है, लेकिन मैंने गलती क्या की कि उसका पूरा पानी निकाल दिया, तो चनों का कलर ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो शाम को हम लोग थोड़ी देर के लिए झूले पे बैठ गए थे। मैं सब्ज़ी काट रही थी, और उसके बाद आ गई थी घर में आज। और शाम को सीधा बना रही हूँ आज मैं भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी के लिए भी ऑयल रख दिया है। प्याज वाली भिंडी की सब्ज़ी डालूँगी। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं अपनी पूरी जो ये प्याज है 2 से 3 प्याज लिए है, ज़्यादा नहीं लिए। भिंडी थोड़ी कम थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कम पड़ जाए, इस वजह से मैंने 2-3 प्याज लिया, उनको कट कर लिया है यहाँ पे। और तब तक ऑयल भी गर्म हो जाएगा। ऑयल के गर्म होते ही फिर मैं बस वैसे ही एज़ इट इज़ जैसे तड़का डालती हूँ वैसे तड़का डाल के फिर प्याज डाल के बना लूँगी। वैसे कभी कभार आलू भी डालती हूँ, आलू भिंडी की भुजिया भी बना लेती हूँ, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन आज प्याज खाने का मन था सबका भिंडी के साथ। तो ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज कट हो चुका है। बस वैसे ही सिंपल सी जो मेरी रीत है बस वही होती है खाना बनाने की। लेकिन जितना सिंपल हम लोग खाते हैं ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। जितना तामझाम करते ज़्यादा मसाले ये सब वो डालते हैं, तो टेस्ट में पता नहीं मुझे कुछ अलग सा ही आ जाता है। और मेरे घर में भी किसी को पसंद नहीं है कि इतना ज़्यादा मसाले वाला खाना बने। मसालों में भी एक आधी गरम मसाला रहता है, वो भी होता तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है, ऐसा ही होता है ऑल टाइम। मुझे पसंद है गरम मसाला थोड़ा सा, लेकिन घर में किसी को पसंद नहीं है। बच्चों को भी सिंपल खाना पसंद है, उसके पापा को भी। यहाँ पे फिर से मैंने लहसुन को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया। थोड़े थोड़े से बाइट मुंह में आते हैं ना लहसुन के, तो अच्छा लगता है। एकदम पेस्ट बना देते हैं ना तो खाने में मज़ा नहीं आता है।
और लहसुन का जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, वो नहीं आता है उससे। जितना क्रश करके डालेंगे तो फिर उसका एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है। बस यही रीज़न होता है कि हर चीज़ को मैं और हर टाइम में लहसुन को ना बिल्कुल खलबट्टे में ताज़ा ही छील के डालती हूँ। कभी कभार छील के रख देती हूँ, लेकिन क्रश किया हुआ नहीं यूज़ करती हूँ। और पेस्ट तो मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है अदरक लहसुन की, सिर्फ लहसुन ही पसंद करते हैं ज़्यादातर करके। यहाँ पे मैंने भिंडी में मसाले डाल दिए हैं और सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद सुबह के ना लेफ़्ट ओवर थोड़े से राइस बच गए थे, जो चनों के साथ मैंने बनाए थे ना, वो तो मेरे बच्चों को ना जो मसाला राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मसाला राइस की जगह पे ना आज मैंने क्या किया, सोचा कि चलो रोज़ सेम सेम, रोज़ मतलब रोज़ नहीं बनाती हूँ, जब भी लेफ्ट बच जाते हैं राइस तभी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने ना सारे चाइनीज़ सॉसेस डाल दिए है, प्याज डाला, टमाटर डाला, और फिर ऊपर से सोया सॉस, चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली दोनों सॉसेस डाले ताकि स्पाइस सा बना रहे। और ऊपर से डाल दिया है मैंने ये राइस, और अच्छे से सारा कुछ मिला लूँगी तो बच्चों को ना थोड़ा चाइनीज़ राइस जैसा भी टेस्ट आ जाएगा और उनको मज़ा भी आ जाएगा खाने में। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और यहाँ पे ना ये पास्ता मसाला है। जब भी मैं चाइनीज़ राइस बनाती हूँ ना तो उसमें पास्ता का मसाला डालती हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास अगर वो मैगी मसाला होगा तो मैं वो भी डालती हूँ। लेकिन मैगी पिछले 3-4 महीनों से हमने लगभग बंद ही कर दी है। काफ़ी टाइम हो चुका है मैगी घर में आई नहीं है, तो इस वजह से मेरे पास मैगी का मसाला नहीं था। तो ये पास्ता मसाला तो होता ही है घर में। और बच्चे ना इसकी स्मेल से काफ़ी खुश हो चुके थे, इतना खुश हो चुके थे कि हाँ मम्मी ने काफ़ी टाइम के बाद हमारे लिए कुछ चाइनीज़ जैसा बनाया है। सिंपल का सिंपल भी हो जाता है, देसी का देसी और चाइनीज़ का चाइनीज़ दोनों हो जाता है, और हमारी लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो पड़ी होती है ना वो काम में भी आ जाती हैं। तो बस यही फंडा होता है, हम हाउसवाइफ का कुछ चीज़ें बिगड़े भी ना और सब कुछ एकदम खुशम खुश होके हमारा खाना खा ले। और सच्ची में बच्चे, मेरे दोनों बेटे इस टाइम पे इतने खुश थे। भले थोड़ा सा ही चावल था, ज़्यादा नहीं था, 2 कटोरी जितना ही चावल था, लेकिन उतना भी क्यों फेंके। और ये देखिए मोटू तो आप भी गया, अभी जैसे मैंने गैस बंद किया ना सीधे ही लेने आ गया, चलो मम्मी अब मुझे दे दो, मेरी फेवरेट चीज़ बनी है। चाइनीज़ ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इतना खाने नहीं देती हूँ, ना ही घर में इतना ज़्यादा बनाती हूँ। विंटर में बनता है, अभी नहीं बनता है इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे दोनों को खाना, दोनों ने अपना खाना भी स्टार्ट कर दिया है, और मैंने आटा भी गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद सीधा मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो अभी हस्बैंड का भी आने का टाइम हो चुका था, वो भी आने वाले थे, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। जैसे ही वो वहाँ से निकलते मैं अपना रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो लोग ना अकेले नहीं खाते हैं। सारी रोटी बनने के बाद हम लोग साथ में ही खाते हैं। कभी कभार मैं खिला देती हूँ सबको, लेकिन ज़्यादा करके तो ऐसे ही खाते हम लोग साथ में ही। तो वो हमेशा बोलते हैं मुझे कि मैं आऊँ तब तक रोटी बना के रखो, फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।